ये पूरी सृष्टि मुझे भगवान मानती है प्रहलाद, और तुम मेरे ही पुत्र होके उस विष्णु की आराधना करते हो। तुम्हें इसकी दंड अवश्य मिलेगी। क्षमा करे पिताश्री, किंतु परमात्मा तो एक ही है ना, और वो है हमारे परमपिता विष्णु भगवान, जिसकी आराधना तो आपको भी करनी चाहिए। विष्णु विष्णु विष्णु, मूर्ख बालक, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती कि कोई विष्णु नहीं है। इस धरती का सिर्फ एक ही भगवान है, और ओ में हूं, यानी हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ही है सृष्टि का भगवान। सैनिकों, इसे तब तक दंडित करो जब तक ये मूर्ख उस विष्णु का नाम लेना छोड़ न दे। इसे कारागार में डाल दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या कहो, वो कभी भी उस विष्णु की जाप कर रहा है और उसे कुछ नहीं हुआ। हे महाराज, हमने उसे भोजन नहीं दिया और इस कारावास में कोई 2 दिन भी जिंदा नहीं रह पाता है, परंतु आपका पुत्र कई दिनों से जीवित है। सचमुच आपका पुत्र अद्भुत है महाराज। लेकिन उसमें उस विष्णु का भूत चढ़ा है, उसका किया। उसे पहाड़ के ऊंचाइयों से फेंक दो, फिर देखता हूँ उसे बचाने कौन विष्णु आता है। हमें क्षमा करना राजकुमार, किंतु हम बेवाश हैं। कोई बात नहीं श्रीमान, ये तो आका कर्तव्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज, महाराज, आपका पुत्र क्यों मर गया? नहीं महाराज, आपका पुत्र तो दिव्य है। उतने ऊंचे पहाड़ से गिरने के बाद भी आपका पुत्र जीवित है। ये जीवित है, अब तो मुझे कुछ करना होगा। ये आप क्या कह रहे हो व्रताश्री? मैं अपने ही भांजे को जलाकर मार दूं? होलिका, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि प्रहलाद मेरे पुत्र होते हुए भी पता नहीं पर वो मूर्ख हमेशा कोई तुझसे विष्णु की आराधना में लीन रहता है। क्या ऐसा कैसे कर सकता है वो? आखिर भगवान तो आप है, यानी कि हिरण्यकश्यप। इस अपराध के लिए तो कोई क्षमा नहीं भ्राताश्री। मैं प्रहलाद को भस्म कर दूंगी। बुआ, आप यहाँ से चली जाइए बुआ, वरुण अग्नि आपको भी जला देगी। मूर्ख बालक, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बुला अपने विष्णु को।